जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत रेस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं मैथ का एक टॉपिक साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जिसकी आज दूसरी क्लास होगी। पहले मैं 3 टाइप सवाल बता चुके हैं, उसकी मैं पहले हर टाइप का एक क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 2000 की धनराशि 15% वार्षिक दर से 5 की जगह 3 रखो, 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पहले क्या बताया था, मूलधन को क्या कहते थे, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल बराबर हमारा 2000 रुपया दिया है और दर रेट बराबर हमारा 15% दी है। समय हमारा दिया है 3 वर्ष। पूछा क्या है, ऐसा ही पूछ रहा है। हम तुमसे पहले बताया था 3 चीजें सवाल बोलेगा, चौथी चीज हम तुरंत निकाल के बता देंगे। कैसे? सबसे पहले दर की तरफ फोकस करना है। आपको बताया था 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है कि नहीं होता है। तुमको ये भी बताया था नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, ऊपर वाला हमारा इंटरेस्ट होता है, दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, प्रेषधन यानी अमाउंट हो जाता है। ये बात हम पहले तुमको बता चुके हैं, ये बात हमको जैसे पता होना चाहिए। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं 20 रुपए पर 1 साल में 3 रुपया ब्याज मिल रहा? भाई 20 रुपए 1 साल में 3 रुपया ब्याज मिल रहा। समय कितना है? समय कितना है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष तक हमको 3 करके मिलता रहेगा। तो 3 साल तक 3 मिलेगा, कितना हो जाएगा? 9 रुपया होगा कि नहीं? कैसे होगा? 3 से यहाँ गुणा करवा देंगे, कितना हो जाएगा? 9/20। अब हमारा मूलधन 10 है, 9/20 हो। हमारा मूलधन कितना? 20 है। सवाल में कितना? 2000 रुपये। तो 20 बराबर अगर 2000 है तो 1 बराबर कितना होगा? 100/20। अब ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज कितना? 9 मिल रहा है। तो 9 बराबर मुझे पता करना है, तो 9 से गुणा कर देंगे, 900 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। समझ पाए दोस्तों? अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था आपको। अब की बार लैंग्वेज नहीं लिखा जाएगा, हर टाइप का एक क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ में लिखा जाता है। टाइप है इसी का टाइप, उनका सेकंड पार्ट है। जैसे प्रिंसिपल हमारा 2500 रुपया दिया है और टाइम हमारा 2 वर्ष दिया है और रेट हमारा दिया है 10% दी है। ठीक है, अब की बार अमाउंट पूछ रहा है, बताओ कितना होगा। पहले ब्याज पूछ रहा था, अब की बार क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। तो सबसे पहले हमको दर की तरफ फोकस करना है। दर की तरफ फोकस करना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा 1/10 कहां से आया। देखो जब परसेंट ये हटाते हैं तो नीचे 100 बढ़ता है कि नहीं? 1 0 से 1 0 कट जाता है, तो 1/10 ही आ जाता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। देखो 1 साल में 10 रुपये पर 1 ब्याज मिल रहा, हमको 2 साल तक चाहिए, तो 2 से यहाँ गुणा करवा देंगे। अभी कट रहा तो काट दो और हमारा छोटा हो जाएगा, तो 1/5 आ गया। यानी हमारा प्रिंसिपल 5 है और ब्याज 1 रुपया। अब ये बताओ, पहले हमारा प्रिंसिपल 5 रुपया था जिस पर 1 ब्याज मिल गया है, तो कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो तुमको अमाउंट क्या होता है, पहली वाली क्लास में पहले ही बताया था, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलकर अमाउंट बनता है। तो वही तो प्रिंसिपल हमारा 5 और ब्याज 1, तो अमाउंट बना कि नहीं? ये हमारा अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट। हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 5 रुपया है। सवाल में तो 2500 दे रखा। 5 बराबर अगर 2500 है तो 1 बराबर 500 आएगा कि नहीं आएगा? अब हमारा अमाउंट हो कितना रहा है? 6 हो रहा, तो 6 बराबर चाहिए, यहाँ 6 से गुणा करवा दिया, तो देखो कितना आ गया? 3000 आया कि नहीं?
यही हमारा आंसर। समझ पाए दोस्तों? अब की देखो, जैसे प्रिंसिपल हमारा दिया है 1500, रेट हमारी दी है 20% और एसआई दिया है 300 रुपया। तो हमको समय बताना है। इसके पहले अमाउंट बताना था, अब की बार क्या बता रहा, समय बताना है हमको। देखो सबसे पहले दर की तरफ फोकस करना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। देखो अगर भाई प्रिंसिपल इसमें कितना है, 5 रुपया है और सवाल में कितना 1500 दिया, प्रिंसिपल यही तो होता है भाई, यही तो हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। दोनों मिलाकर ये हम बार बार बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये पता होना चाहिए। हम हर टाइप के ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो हमारे हिसाब से 5 प्रिंसिपल है, हमने सवाल में कितना दिया है 1500, तो 1 बराबर 300 आएगा कि नहीं आएगा? अब 1 बराबर 300 ब्याज मिल रहा, सवाल में भी 300, तो अगर इसको हम 300 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी 1 वर्ष हमारा आंसर होगा। समझ पा कि नहीं दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन एक बार फिर से ले रहे हैं, अब की बार तुम लोग जवाब देना। जैसे प्रिंसिपल हमारा दिया है 30,000 रुपये और रेट हमारी दी है 25% और एसआई दिया है 1200 रुपये, ठीक। और हमको समय बताना है। जब अगर दर दी होगी तो सबसे पहले हमको दर की तरफ फोकस करना है। दर कितनी है 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती। अब देखो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 4 है, सवाल में कितना है 30,000 है, तो 4 बराबर अगर 30,000 है तो 1 बराबर कितना होगा, 4 से काट देंगे, 4 7 28, 4 5 20, यानी 7500 होगा। एक साल में 7500 मिल रहा हमको, मगर ब्याज कितना दिया है 1200 रुपये। भाई एक साल में 7500, तो इस 1200 को अगर हम 7500 से डिवाइड कर देंगे तो क्या समय नहीं निकलेगा? तो एक साल में इतना मिला, हमको ब्याज इतना ही चाहिए। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक। 3 से काट देंगे, 3 × 12, इधर कितना 25 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया 4/25 वर्ष। समझ पाए दोस्तों कि नहीं? देखो एक क्वेश्चन और लेने जा रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल हमारा दिया है 25,000 रुपया और समय दिया है 2 वर्ष और एसआई दिया है 2,000 रुपया। अब की बार हमसे क्या पूछ रहा है, रेट बताओ कितनी, कह रहा रेट बताओ कितनी होगी। साधारण ब्याज में आपने पढ़ चुके हो, साधारण ब्याज चैप्टर में ब्याज जो मिलता हर वर्ष बराबर मिलता है, मगर साधारण ब्याज यहाँ से कितना दिया 2,000 कितने समय में मिला 2 साल में मिला है। तो 1 साल का अगर ब्याज पता हो जाए तो क्या हम दर नहीं निकाल सकते? अगर 2 बराबर अगर 2 साल में हमको देखो 2,000 मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा? 1 साल में हमको 1,000 रुपया मिला, तो 1,000 ये कहाँ बढ़ा होगा आप बताओ? ये 1 साल में जो धन बढ़ा होगा तो इस 2500 पे तो बढ़ा होगा। अगर 1 साल का बढ़ा हुआ धन अगर हमको पता हो जाए तो प्रिंसिपल पर बढ़ता, तो प्रिंसिपल पर बढ़ा है, प्रिंसिपल पर को नीचे रख देंगे
परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100 बराबर कितना आ जाएगा? 4% आएगा। यही हमारा जवाब होगा। समझ पाए दोस्तों कि नहीं दोस्तों? अब की बार देखो दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का एक और लेने जा रहे हैं। अब की बार तुम लोग जवाब देना। जैसे प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपया है और समय हमारा दिया है 3 वर्ष और एसआई दिया है हमारा 600 रुपया। अब की बात फिर हमको क्या बताना है? रेट बताना। बताओ रेट कितनी हो? बताओ भाई लोग। अगर हमको 1 साल का बढ़ा हुआ धन पता हो जाए, 1 साल का बढ़ा हुआ धन पता हो जाए और तो हम धन नहीं निकाल सकते। 1 साल में जो कुछ धन बढ़ता है वो हमारा प्रिंसिपल बढ़ता है। प्रिंसिपल को नीचे जितना बढ़ा या घटा हुआ धन ऊपर रखेंगे, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कैसे? देखो 3 साल में अगर 600 रुपया मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा? 200 ही तो मिला होगा। 3 से इसको काट देंगे, 200 मिला होगा। ये 200 किस पर मिला होगा? इस 2000 पे मिला होगा। परसेंट बनाने के लिए दर हमेशा परसेंट में होती है, इसलिए परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काट देंगे, 2 दहम 20, कितना आ गई? 10% आ गई। समझ पाए दोस्तों कि नहीं? देखो अब की टाइप हमारा दूसरा होगा। अब की लैंग्वेज के साथ में सवाल लिख रही हूं। जैसे कोई धन दो वर्षों में 1200 तथा 3 वर्षों में 1400 हो जाता है। वह धन तथा दर क्या होगी? अब की बार क्या क्या पूछा है? धन भी पूछा है और दर भी पूछा है। देखो सवाल भी हमको ना ही प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और ना ही हमको दर दी है। दिया क्या है? पहले देखो समय दिया है कितना? हमने कहा ये वाला धन होगा 2 साल में कितना हुआ है? 1200। फिर यही धन 3 वर्षों में, कौन? ये वाला धन 3 वर्षों में 1400 हो गया। देखो जब 2 साल यहाँ हुआ तो यहाँ 1 ही साल का तो अंतर होगा, होगा कि नहीं? अब देखो 1 साल में कितना धन बढ़ा है? 200। अब हम ये बात पहले ही बता चुके हैं, हमको जितना ब्याज साधारण ब्याज मिलता है वो हर वर्ष बराबर मिलता है। 1 साल में 200 मिल रहा, तो अगर हम इस 2 बराबर निकाल देंगे तो ये 2 साल में धन हमारा कितना हुआ? 1200 हुआ। तो इस पर 2 साल का ब्याज भी तो अकाउंट है इस 1200 में। तो 2 बराबर अगर निकालेंगे तो 200 से अगर हम यहाँ गुणा करवा देंगे तो 400 आ जाएगा। यानी इसमें 400 रुपया हमारा ब्याज भी ऐड है। तो अगर 400 रुपया इससे कम कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 400 कम करेंगे तो 800 आएगा। तो प्रिंसिपल को हम कह देंगे हमारा प्रिंसिपल कितना होगा? 800 होगा। अब प्रिंसिपल और दर भी पूछा है। दर हम कैसे निकालते हैं? जब हमारा 1 वर्ष का बढ़ा हुआ धन और प्रिंसिपल पता होगा तो दर नहीं निकाल सकते क्या? 1 साल में कितना बढ़ रहा था? 200 बढ़ रहा था। 200 किस पर बढ़ेगा? 800 पे बढ़ेगा कि नहीं? प्रिंसिपल पे 800 पे बढ़ेगा। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, फिर अगर 2 से काट देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 25%। तो बराबर हमारी दर 25% आ जाएगी कि नहीं?
अब हमसे दर भी पूछा था और मूलधन भी पूछा था, तो देखो यहाँ 25%, तो यही तो हमारे आंसर होंगे। समझ पाए दोस्तों कि नहीं? अब की बार शॉर्ट में लिखते हैं, आपकी आप लोग बताओ। जैसे हमने कहा कोई धन 3 वर्षों में 1600 हो जाता है और 5 वर्षों में 2000 हो जाता है, तो प्रिंसिपल बराबर बताओ हुआ धन तथा दर बताओ क्या होगी। शॉर्ट में सवाल हमने लिख दिया है, अब बताओ जल्दी से। दर हम कब बता सकते हैं, ये बात हमको पता होना चाहिए। दर हम कब बता सकते हैं? जब तक कि हमको प्रिंसिपल नहीं पता होगा तब तक दर हम कैसे बता देंगे? भाई जो धन बढ़ेगा किस पर बढ़ेगा? प्रिंसिपल पे बढ़ेगा। जब तक प्रिंसिपल हमको जब पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं दर। प्रिंसिपल यहाँ तो पी, प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल हमको पता ही नहीं। अब ये देखो, अगर 3 वर्षों में 1600 हुआ है, यही वाला धन 5 वर्षों में 2000 हो गया, तो 3 वर्ष का अंतर यहाँ है, तो 2 साल का अंतर यहाँ होगा। तो देखो कितना धन बढ़ा है यहाँ पे 400। 400 कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा? 200 ही तो बढ़ रहा। ये 1600 में भाई 3 साल का ब्याज ऐड है, चाहे 3 बराबर निकाल देंगे 600 कम कर देंगे 1000 बचेगा, चाहे 5 बराबर निकाल देंगे तो इससे कम करेंगे, क्योंकि 5 साल का ब्याज इसमें ऐड है और 3 साल का ब्याज इसमें ऐड है। जहां से तुमको अच्छा लगे। हमने कहा अगर 1 बराबर 200 है तो 3 बराबर कितना होगा? 200 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना हो जाएगा? 600। इस 1600 में 600 रुपया ब्याज भी ऐड है कि नहीं? अगर इसमें अगर हम ये 600 रुपया कम कर देंगे तो यहाँ क्या प्रिंसिपल नहीं निकलेगा? प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1000। तो एक जवाब हमारा आ चुका है, प्रिंसिपल कितना? 1000। अब हमको दर बताना है। दर हम कैसे निकालते? 1 साल में अगर बढ़ा हुआ धन, भाई अब खुद ही सोचो, 1 साल में जो धन बढ़ेगा तो किस पर बढ़ेगा? जो हमारा धन पहले से होगा, पहले से कौन? प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पर तो ही बढ़ेगा। तो ये 1 साल में 200 बढ़ रहा, 200 किस पर बढ़ेगा? 1000 पे बढ़ेगा। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो बराबर कितना बचा? 20%। तो दर हमारी कितनी आ गई यहाँ पे? 20%। तो यही हमारे दोनों जवाब। समझ पाए दोस्तों या नहीं? अब की बात दूसरा टाइप फिर ले रहे हैं, लैंग्वेज के साथ में लिखते हैं। देखो कोई धन दो वर्षों में 25,000 तथा 3 वर्षों में 27,500 हो जाता है। अगर दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो यही धन इतने ही समय में कितना हो जाएगा? कहा कोई धन 2 वर्षों में 25,000 तथा 3 वर्षों में 27,500 हो जाता है। अगर दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो यही धन, यहाँ पे यही धन कर दो, यही धन इतने ही
ही समय में कितना हो जाएगा, पहले वाला समय लेना है, या इतने ही समय में, चाहे यहाँ पे हम ये कोई अगर तुम दूसरा भी सवाल पूछे तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, तो यही धन 5 वर्षों में या 2 वर्षों में या 3 वर्षों में कैसे भी पूछ सकता है। इससे हम बाद में करेंगे। देखो हमको पहले पता करो दिया क्या क्या। अब ना ही प्रिंसिपल दिया है और ना ही दर दी है, मगर ये कह रहा है 2 वर्षों में धन 25,000 हो जाता है तथा 3 वर्षों में 27,500 हो जाता है अगर दर को 5% बढ़ा दिया जाए। तो दर पहले बात हमको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, बाद में दर पता होना चाहिए, दर के बाद हम 5% उसमें बढ़ाएंगे। देखो हमने कहा ये हमारा धन, तो ये कितने 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 25,000 हो रहा है, तथा 3 वर्षों में 27,500 हो रहा है। तो 2 साल का अंतर यहाँ है, तो 1 साल का अंतर है, तो कितना धन बढ़ा है, 2500 घटा दो। तो एक बराबर अगर 2500 है तो हमको मूलधन निकालने के लिए इसमें भाई 2 साल का ब्याज ऐड होगा, तो 2 बराबर निकालेंगे, यहाँ 2500 से गुणा कर दो तो 5,000 तो आएगा, यानी इसमें 5,000 रुपया हमारा ब्याज ऐड है। तो 5,000 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 20,000 बचेगा कि नहीं। अब ये बताओ हमारा प्रिंसिपल पता हो गया 20,000, 1 साल में बढ़ा हुआ धन भी पता हो गया, क्या दर नहीं निकाल सकते। दर 1 साल में कितना 2500 बढ़ रहा, तो किस पर बढ़ रहा होगा, 20,000 पे बढ़ रहा होगा। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, तो दर भाई इसको 25 को अगर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12.5 आ गया। अगर कह रहा दर को 5% बढ़ा दिया जाए, अब इसमें 5% ऐड कर दो। अब सवाल हम ये ऊपर वाला बिगाड़ देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दर हमारी कितनी आ गई, 12.5%। अगर इसमें हम 5% बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी, 12 5 17, यानी 17.5। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ता है, तो ये परसेंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ते हैं, काट दो जितना आएगा, 25 सत्ते 25 चौसौ, ये 7/40 आ गया। कह रहा बाद में सवाल ये कह रहा था 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। इसको हम ये कह सकते हैं 1 साल में 40 रुपया भी 7 ब्याज मिलेगा, मगर हमको 5 वर्षों तक चाहिए, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। अभी कट रहा है तो काट दो, 5/40 बराबर कितना आ जाएगा, 7/8। नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट, दोनों मिलाकर मिश्र धन। अब कह रहा यही धन 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, मतलब ये जो धन है वो और प्लस ब्याज, मिश्र धन की बात कर रहा, कितना हो जाएगा। देखो हमारा पहले कितना था, 8 था, अब 8 पे 7 बढ़ गया तो 15 हो गया। हमने कहा तो हमारा पहले धन कितना था, 8 था, मगर इसमें कितना 2000 था, प्रिंसिपल भाई 2000 था, तो 8 बराबर प्रिंसिपल 20,000 यहाँ पे 8 बराबर अगर 20,000 है तो काटो, 1 बराबर 8 दूना 16, 8 पंच 40, 2500 होगा। हमको 15 बराबर चाहिए, 15 से हम मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो पहले 2 जीरो लगा दो, और 15 अपना 75 के 5, 15 दूनी 30, 7 37, यानी 37,500 होगा। समझ पाए दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही ले रहे हैं, शॉर्ट में की बात लिखा जाएगा। कहे या प्रिंसिपल कभी कभी दे देता, कहे अगर प्रिंसिपल बराबर अगर 12,000 रुपया है, प्रिंसिपल बराबर 1,000 रुपये, 10,000, प्रिंसिपल अगर 10,000 है, फिर कह रहा अमाउंट दिया है कितना 12,000 और समय कितना दिया है 2 वर्ष। फिर कह रहा है हमको दर नहीं पता है, कह रहा अगर दर को 5% अगर बढ़ा दिया जाए तो यही धन इतने ही समय में कितना हो जाएगा। देखो
पहले को दर तो पता होना चाहिए भाई। धन हमारा पहले 10,000 था, 12,000 हो गया, तो कितना धन बढ़ा है? 2,000 बढ़ा। 2,000 कितने वर्षों में भाई? 2 वर्षों में बढ़ा है, तो 2 से काट देंगे तो बराबर 1,000 रुपया आएगा कि नहीं आएगा भाई? 1,000। ये जो हमारा एक साल में धन बढ़ता है किस पर बढ़ता है? प्रिंसिपल पे बढ़ता है। तो ये हमारा 10,000 रुपये बढ़ा। परसेंट बनाने के लिए 100 से बढ़ा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो हमारी दर कितनी आ गई? 10%। फिर कह रहा अगर इसके बराबर हमारा 10% आया, अगर इसमें 5% दर बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। अब ये कह सकते हैं 3 रुपया पे 20 रुपया पे 3 रुपया एक साल में ब्याज मिल रहा है, तो हमको ब्याज कितने साल तक चाहिए? 2 साल तक चाहिए। तो 2 से यहाँ गुणा करवा देंगे कि कट रहा तो काटो, बराबर 3/10 आ गया। बात क्या कह रहा था? अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले हमारा कितना था? 10 था, जिस पर 3 ब्याज मिल गया तो कितना हो गया? 13 हो गया। 10 बराबर कितना है? 10,000 है कि नहीं? तो 1 बराबर 1,000, ठीक। तो 13 बराबर चाहिए, तो यहाँ 1,000 से गुणा करवा देंगे, कितना आ जाएगा? 13 है। समझ पाए दोस्तों? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और मैं ऐसे 18 अप्रैल से हमारा एक ऑफलाइन बैच आ रहा है। 18 अप्रैल से आपको कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग की बराबर क्लास मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।